हेलो स्टूडेंट, हम लोग 3.12 एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने वाले हैं. लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट. अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 90 मीटर on a floor. At each collision with the floor, the ball loses 1/10 of its speed. Plot the speed time graph of its motions between t0 to 12 second. मीन्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें दिया हुआ है द बॉल इज फॉलिंग फ्रॉम द हाइट. द हाइट इज गिवन टू अस विच इज 90 मीटर, विच इज 90 मीटर. ओके, नाउ वो यहाँ से जब भी नीचे आएगा तब उसकी 10th जो उसका वेलोसिटी हो वो कितना लॉस करेगा, 10% लॉस करेगा. 1/10 मीन्स 10% वो लॉस करेगा. हमें ग्राफ बनाना है कब का, टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 0 से 12 सेकेंड के बीच का ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करना है. ठीक है, चलो टाइम की बात कर रहे हो तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम ओनली. Okay, first time taken by the ball to fall throughout the height of 90 meter. What is it? Time taken by the ball to fall from or through 90 meter. So we can define the time from it. Here the formula is x is equal to v0t plus half gt square. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला. नाउ इज फॉलिंग फ्रॉम 90 मीटर. इनिशियल वेलोसिटी फ्री फॉल की बात कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी मस्ट बी 0. ये हो गया 0 प्लस हाफ फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड. वी जस्ट नीड टू टेक व्हाट 9.8 of the value of g gravitation. Now we have to define the time t means the t square. यहाँ मैं first time define कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा t1. Okay, now simply you can do the calculation. Means 90 multiply this 2 over here divide by 9.8 is equal to t1 square. So t1 is equal to square root of 90 into 2 divide by 9.8. Use your calci and give me the answer fast. You have a 3 second, 1 2 and 3. Okay, the answer is approximate, which is 30 by 7, or you can write the 4.3 second. Check with your answer. Now it is the time. Okay, now अब अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रहा है तो ये पहले टाइम, ये जो टाइम है उसे पहले नोट कर दे क्योंकि हमें जब भी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये टाइम की ज़रूरत रहेगी. अब अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रहा है तो उसकी स्पीड कितनी होगी वो हमें डिफाइन करना है. उसका टाइम हमें पता चल गया. नाउ दिस इज द फर्स्ट. नाउ द स्पीड सेकेंड ले लेता हूँ यहाँ. स्पीड इज speed from the falling from the 90 meter, falling from the 90 meter. You can write the vt is equal to v0 plus gt, which is our formula. v0 is 0. We are dealing with the 4.3 second, right? So that's why we need to write like this. And g is a 9.8 into 4.3, and you may get the answer is 42 meter per second. Oh, I already brought it. You have to check by yourself also. Okay, now look at the question again. Question में क्या बोला था, जब भी फ्लोर पे हिट करेगा it lost its 10th% or we can say the 1/10 of its speed. So we can say that here at first collision with ground speed lost by ball is, कितना लॉस करेगा, हमारा स्पीड कितना है 42 मीटर पर सेकेंड, उसमें लॉस करेगा 10/10%, और यू कैन से दैट दी 10th पार्ट ऑफ इट, तो इट बिकम 4.2 मीटर पर सेकेंड. ओके, so from that our original speed is what, which is 42 meter per second. So you can write thus ball rebound with the speed. It means अब जब भी उस कोलाइड किया कितना लॉस किया 4.2, और जब भी अपवर्ड डायरेक्शंस में आएगा तो उसकी स्पीड कितनी रहेगी 42 थी.
कितनी लॉस हो गई, 4.2 लॉस हो गई. नाउ द न्यू स्पीड बिकम व्हाट, you can say that 37.8 meter per second. Do the calculation again by your own self. Okay, अब वो अपवर्ड डायरेक्शंस में रहा, पहले यहाँ से आया 90 मीटर से, टाइम कितना लगा 4.3, कोलाइड किया, तब जब भी आ रहा था उसका स्पीड कितना था 42 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड किया, कितना लॉस किया 4.2, अब अपवर्ड जा रहा है. ओके, तो उसका क्या है स्पीड 37.8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, नाउ फॉर द अपवर्ड मोशन स्पीड इज, हमें पता है स्पीड कितना है 37.8, लेकिन उसके लिए टाइम, वो अपवर्ड पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो हमें डिफाइन करना है. सो फॉर दैट, फॉर द अपवर्ड मोशन speed is Vt, you can write the Vt is equal to V0 minus gt. Okay, this is our speed right now, है ना, तो you can say that this is the V0. Okay, now it's collide and go to the upward. Okay, upward आएगा, जब भी यहाँ पहुंचेगा तब उसका वेलोसिटी कब हो जाएगा, 0 हो गया, तभी उसे उसका हम मैक्सिमम हाइट डिफाइन कर सकते हैं. ये याद रखना, कब तक उसका मैक्सिमम हाइट डिफाइन कर सकते हैं, जब इसका फाइनल वेलोसिटी जब भी 0 होगा. वापस बोल रहा हूँ, फाइनल वेलोसिटी जब भी 0 होगा, मैं यहाँ 0 लगा रहा हूँ, तब समझना वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे है. ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 37.8 जो हमें मिला हुआ है, माइनस g विच इज 9.8, और टाइम यहाँ मैं t2 लगा देता हूँ, ऑलरेडी t1 हम डिफाइन कर चुके हैं, तो t2. ओके, ये टर्म इधर लेके आइए, माइनस 37.8 is equal to minus 9.8 into T2. तो T2 become what, 37.8 divided by 9.8, ये माइनस माइनस बिकम पॉजिटिव. ओके, सेकेंड टाइम अब यहाँ से डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा है, तो उसमें उसका टाइम कितना लगा, यहाँ आप कैलकुलेशन कीजिए, मैं वेट करता हूँ 1, 2 and 3. ओके, now you get your answer which is 3.9 second. It means अपवर्ड से पहले बॉल थ्रो किया, मीन्स फॉल किया, तब उसका टाइम आया हमारा कितना है 44.3 सेकेंड. ठीक है, उसके बाद रीबाउंड करके अपवर्ड जा रहा है, तो स्पीड कितना हुआ, सॉरी टाइम कितना हुआ 3.9, मीन्स द टोटल टाइम फ्रॉम फॉलिंग टू रीबाउंड विच इज क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू T1 प्लस T2. क्या था T1 4.3 और ये आ गया 3.9, उसका एडिशन कीजिए, अप्रोक्सीमेट आएगा 8.2 सेकेंड. हमें ग्राफ कहाँ तक का प्लॉट करना है, 0 to 12 सेकेंड. अभी हमें आगे जाएंगे, ये भी हम थोड़ा राउंड कर लेते हैं, जो हमें अपना ग्राफ प्लॉट करने में यूजफुल रहेगी, वो वैल्यू हमें यहाँ मार्क करते रहना चाहिए. ठीक है, हो गया. अभी तो हमें 12 सेकेंड तक जाना है. अब समझिए, अब बॉल हिट करके अपवर्ड है और वापस वहां से डाउनवर्ड आ रहा है. समझिए, अपवर्ड है, वहां से डाउनवर्ड आ रहा है. यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला था, जब भी फ्लोर पे हिट करेगा तब उसकी वेलोसिटी 10% लेस हो जाएगी और डिक्रीज हो जाएगी. ओके, और लेकिन यहाँ तो ये ऑलरेडी कहाँ पे एयर में है, उसके बाद वो डाउनवर्ड आ रहा है. इट मीन्स इसकी वेलोसिटी कैसी रहेगी, सेम रहेगी, रिमेन सेम. याद रखना, जब भी कोलाइड करेगा विद द फ्लोर, इट्स लॉस इज वेलोसिटी, but when it's traveling in air they cannot lose its velocity. Okay, it means we can say that. Now for the third point, I would write this is the third point. Now it came back to our ground or to our floor with the same speed, which is 37.8 meter per second. If speed is same, तो its taken time is also same. और वो टाइम क्या है 3.9 ही था ना, चेक कर लीजिएगा, ये रहा 3.9 सेकेंड. Now the total time is ये हमारा टाइम t3 हो गया. You can write the t is equal to t1 plus t2 plus t3. t1 plus t2 का आंसर यहाँ पे है 8.2.
8.2 प्लस ये आ गया 3.9, यूज योर कैलसी, 12.1 सेकेंड, चेक विथ योर आंसर। ओके ओके, हमें ग्राफ कहाँ से कहाँ का प्लॉट करना था, 0 से 12 सेकेंड का, तो यहाँ आ गया 12 मैक्सिमम। अब समझिए पहले जब बॉल फ्री फॉल हुआ तब उसका टाइम कितना लगा, 4.3 विद द स्पीड ऑफ 42 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वो कोलाइड किया तो उसने लॉस कितना किया, 4.2, और वो वहीं से कोलाइड करने के बाद उसकी स्पीड कितनी हुआ, 37.8। वो वही स्पीड के बाद वो कहाँ तक पहुंचा, वो हमारा दूसरा टाइम लिया उसने और वो कितना लगा, 3.9 सेकेंड। इट मीन्स टोटल टाइम बिकम व्हाट, 8.2 सेकेंड। आफ्टर दैट इट कोलाइड अगेन, कहाँ पे कोलाइड होगा, लेकिन इसकी स्पीड यहाँ पे क्या थी, अब पहले यहाँ से कोलाइड करके ऊपर आया, अब वहाँ से डाउनवर्ड वापस जा रहा है तो उसकी स्पीड कितना हुआ, सेम ही हो गई 37.8, और उसका जो टाइम भी लगेगा वो भी क्या कितना रहेगा, सेम रहेगा। और यहाँ पे टोटल टाइम डिफाइन किया, वी गेट व्हाट, 12.1 सेकेंड। ओके, ग्राफ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे यू कैन सी द ग्राफ ओवर हियर, सी दिस इज द ग्राफ। ओके, यू कैन सी दैट फर्स्ट कितना आया हमें, 42 मीटर पर सेकेंड। ये ग्राफ v वर्सेस टाइम का है, तो पहला ग्राफ आया 42, ठीक है, और 42 पहुंचने में उसका अप्रोक्सीमेट लगा टाइम कितना, 4.3 सेकेंड। कितना लगा, 4.3 सेकेंड। तो यहाँ पे 4.3 और ये 42, एक पहला ग्राफ आ गया। तो ये कब ऊपर से डाउनवर्ड में आ रहा है, तो ये का कौन सा शो करेगा, डाउनवर्ड मोशन। ये कौन सा शो करेगा, डाउनवर्ड मोशन। उसके बाद वो कोलाइड किया, ठीक है, ये यहाँ पे समझ लो, ये पॉइंट ये पर पहुंचा। उसके बाद जब कोलाइड किया तो इट लॉस इट्स वेलोसिटी। कितना लॉस हुआ, बाई 10% उसका लॉस हुआ। तो कहाँ तक पहुंचा था, 37.8। तो समझना टाइम वही है, तो वहां से मैंने सीधा ये ग्राफ दिखा दिया, टाइम वही है। कितना टाइम है हमारे पास, 4.3। उसके बाद रीबाउंड होके अपवर्ड डायरेक्शंस में आ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शंस में। तो ये ग्राफ मैंने अपवर्ड का बनाया हुआ है, अपवर्ड, ये जो दिखा रहा है अपवर्ड का। अब ये वापिस अपवर्ड आ रहा है, अब अपवर्ड आने में उसे टाइम कितना लगा, अगेन 3.9 सेकेंड। तो 4.3 प्लस 3.9 किया तो हमें आंसर क्या आया था, 8.2। तो ये यहाँ से यहाँ तक मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया। वापिस अपवर्ड से कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, कहाँ, डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड में स्पीड इज सेम, इफ द स्पीड इज सेम देन टाइम इज ऑल्सो सेम। तो टाइम भी कितना लगा, अगेन यहाँ प्लस करके 3.9 किया, तो यहाँ पे हम ये डाउनवर्ड में जा रहा है, स्पीड कितना रहेगा, सेम रहेगा। अगेन यहाँ पे कोलाइड करेगा, अब यहाँ से कोलाइड करेगा, वापस 10% लॉस करेगा, लेकिन वो हमें सिर्फ 0 से 12 का है, 12 तक का ही दिखाना था, तो यहाँ 12 तक आ गया। तो ये हो गया ग्राफ 0 से 12.1 मीन 0 से 12 का। पहले याद रखना, पहले फ्री फॉल किया तब उसकी स्पीड कितनी थी, 42, और टाइम क्या था, 4.3। उसके बाद वही टाइम पे उसने लॉस किया 37.8, और वही स्पीड से वो अपवर्ड में आया, कहाँ तक, कब तक, 8.2 तक। उसके बाद वहाँ से वापस डाउनवर्ड में आया, तो डाउनवर्ड में आया तो उसका टाइम भी कितना लगा, सेम। तो टोटल टाइम 3.9 से ऐड करने के बाद हमें मिल गया 12.1। आई होप यू विल गेट दिस। ओके, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिएगा, ठीक है, और थोड़ा अपना दिमाग खुला रखिएगा। चलो मिलते हैं, टेक केयर।